नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 26 जुलाई 2021 येट अनदर डे ऑफ कंसोलिडेशन। निफ्टी 50 ने 31-32 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 15,800 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि बताता है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो रहा है। आज मॉर्निंग में दोस्तों मेरा F&O के ऑप्शन विजिट वीकेंड का जो बैच था उसका लाइव सेशन था, तो उसमें मैंने लाइव मॉर्निंग में ही बता दिया था इनिशियल 15 मिनट्स में कि आज के दिन कंसोलिडेशन रहना तय है। चार्ट पे दिखाऊंगा कि एक्चुअली में दिखाई क्या पड़ रहा है। फिलहाल अगर बात करें निफ्टी बैंक की, 84-85 पॉइंट्स की गिरावट थी। पूरे दिन मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट होती रही। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बातचीत की जाए तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो देयर इज अ स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस, बट मोर और लेस इट इज मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन देन वीकनेस। अच्छा, एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात की जाए, वो भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है 15,818 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट एक फ्लैट मार्केट ही कही जाएगी। अच्छा, अगर बातचीत की जाए आज के कौन से वो स्टॉक्स थे जो कि भाग रहे थे, भाई हम लोग निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को चार्ट में देखेंगे वो कौन सा स्टॉक है जो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है कल के दिन या फिर अगले आने वाले कुछ दिनों में, उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। टॉप गेनर्स के बारे में बातचीत की जाए तो आज के दिन जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशली लास्ट फैग एंड ऑफ द डे में उसमें तेजी दिखाई पड़ी थी। बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, डीबी स्लैब आर दी अदर टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत की जाए, जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो, रिलायंस एंड एसबीआई वर द अदर टॉप लूजर्स। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस को करेंगे उससे पहले एक बार क्विकली देखते हैं कि ऑप्शन डेटा पे क्या दिखाई पड़ रहा है। तो अगर ऑप्शन चेन के डेटा पे अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि कॉल राइटिंग की पोजीशंस आर फार मोर एग्रेसिव दैन पुट राइटिंग पोजीशंस, मतलब कॉल राइटिंग की पोजीशंस अच्छी खासी हो रखी हैं। और कॉल राइटिंग की पोजीशन सारी की सारी एट द मनी है, ऑलमोस्ट एट द मनी है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशंस बनी हुई हैं 16,000 के लेवल पे, उसके बाद 15,900 पे, उसके बाद 15,800 पे, जो कि बताता है कि मार्केट इज गोइंग टू रिमेन इन दिस जोन ओनली 15,800 से 16,000 के बीच में। तो कल के दिन दोस्तों मार्केट में आपको तेजी को एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसको हम चार्ट पे देखेंगे, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में हम लोग चार्ट पे देखेंगे, विल अंडरस्टैंड दैट। फिलहाल अगर बैंक निफ्टी के बारे में बातचीत की जाए तो बैंक निफ्टी में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें ही दिखाई पड़ रही हैं, बट नॉट एज एग्रेसिव एज निफ्टी 50। अगर बातचीत की जाए बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में आपको पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट बराबर दिखाई पड़ रहा है। जो पुट राइटिंग की पोजीशन है, कॉल राइटिंग की पोजीशन ऑलमोस्ट बराबर ही है। और एट द मनी पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रखी है, दैट इज द लेवल्स ऑफ 35,100। 35,100 की सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग पोजीशन आपको दिखाई पड़ रही है। दोस्तों चार्ट पे अगर आप देखें तो ये है निफ्टी 50 का आज का कैंडल, जो कि आपको दिखा रहा है कि मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू थी और ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही थी। अगर मैं बात करूँ इनिशियल 15 मिनट्स की कैंडल की, तो ये है 15 मिनट्स की कैंडल। तो आप देख सकते हैं पूरे दिन मार्केट ने इसी रेंज में ही ट्रेड किया। दिस इज द रेंज, इसी रेंज में उसने पूरा दिन का टाइम निकाल दिया, इन दिस वेरी सेम रेंज ओनली। ऐसे में दोस्तों मार्केट में कोई भी एग्रेसिव पोजीशन बनाना, एग्रेसिव बाय या बाय या कॉल या बाइंग पुट की कोई भी पोजीशन बनाना, कोई कॉल या बाय एग्रेसिव बाय करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इधर आप इफ़ यू आर वांटिंग टू बाय एनी कॉल एंड पुट पोजीशंस, या दैट इज अगर बेरिश या बुलिश पोजीशन बना रहे हैं तो उसको हेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली चार्ट आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रहा है। इनिशियल 15 मिनट्स की ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी ये था, इनिशियल 15 मिनट्स की जो कैंडल बनी हुई है ये, उसमें आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ है ऊपर और नीचे की साइड पर। उसके बाद पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में ऑलमोस्ट कंसोलिडेट होता रहा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मार्केट कंसोलिडेशन में गुजर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको ऑप्शन राइटिंग के ट्रेड से फोकस करना चाहिए, और अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार के मार्केट में दोस्तों आप कोई भी एग्रेसिव पोजीशन बनाएंगे। देखिए ये है डे की कैंडल, आज के दिन की कैंडल, दिस इज द कैंडल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसे में कोई भी आप एग्रेसिव पोजीशन बनाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लॉस होना तय है। ऐसे में दोस्तों यू हैव टू कीप योर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। जिस स्टॉक में अच्छा डेटा दिखाई पड़ रहा है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, उसमें एंटर करें, टाइम से प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। तो दोस्तों ऐसा ही एक स्टॉक है जिसका नाम है सन टीवी। अब दोस्तों जो भी स्टॉक मैं आपको शाम को बताता हूँ उसमें अपनी रिसर्च भी किया करिए, प्लस जो स्टॉक मैं आपको बताता हूँ उसमें हो सकता है कि कल के दिन मोमेंटम दिखाई ना पड़े, हो सकता है 1, 2, 3, 4 दिन के बाद मोमेंटम दिखाई पड़े, लेकिन वो स्टॉक में पोटेंशियल है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें स्टॉक के सन टीवी के, तो ये स्टॉक काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बात करें तो अपने एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे वो काम कर रहा है, और ऑलमोस्ट 548 के प्राइस पे क्लोज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग है।
और दोस्तों ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक ने अगर 550 के लेवल्स को तोड़ा तो काफ़ी तेजी से ये 600 और 650 के लेवल्स तक जा सकता है इन दी मिड टर्म। कल ही नहीं पहुंच जाएगा, ये कल ही नहीं 10% भाग जाएगा, बट इन दी शॉर्ट टर्म इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो टू 600 650 प्लस। अगर हम लोग बात करें इसके 15 मिनट्स के चार्ट की, तो आज के दिन इसमें स्टॉक में अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा है दोस्तों स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छी खासी तेज़ी पॉसिबल है। सो इन केस इफ यू वांटिंग टू लुक इनटू इट, जस्ट गो फॉर इसको चार्ट को स्टडी करिए अपने टाइम पर, इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, कल के दिन भी इसको ऑब्जर्व करिए और सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न अगर आपको फ्यूचर में भी दिखाई पड़ता है तो फिर इसी प्रकार का सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड लीजिए। ऐसे में दोस्तों करना क्या है भाई, करना ये है मार्केट में जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही हैं उनमें देखिए कौन से वो स्टॉक है जिनमें कि रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, उनमें पोजीशन बना करके रखिए। फॉर एग्जांपल बात करें आज एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट इज डाउन बाय 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 97% ईयर ऑन ईयर। तो 97% ईयर ऑन ईयर, इसके बारे में तो बातचीत करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी क्योंकि बेस ईयर बहुत ही ज़्यादा लो है, लेकिन पिछले क्वार्टर से करीब 19% गिरावट होना ये एक सीरियस बात है। इसके अलावा बात करी जाए KPIT टेक की, तो जो नेट प्रॉफिट है 15% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो 150% अप है ईयर ऑन ईयर, जो कि बताता है कि स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। और यही रीज़न है कि स्टॉक में मुझे लगता है आप बेट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि इवन बिकॉज ऑफ थिकेस्ट ऑफ द कोविड्स, कंपनी ने अपने रेवेन्यू, कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी ने अपने मार्जिन्स को मेंटेन करके रखा हुआ है। रेवेन्यू भी 5% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 15% ईयर ऑन ईयर। DLF के रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करें तो DLF के रिजल्ट्स आर एज पर दी मार्केट एक्सपेक्टेशंस। नेट प्रॉफिट 29% डाउन है, लेकिन ऑफकोर्स कोविड के चलते कोई घर थोड़ी खरीदता है। लेकिन अगर आप बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में, तो ऑल्दो इस क्वार्टर में 33% का रेवेन्यू डाउन है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू डबल हुआ है। तो इस क्वार्टर में अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी DLF से। ओवरऑल कंपनी ने कोई लॉस नहीं मेक किया है डिस्पाइट कोविड रिस्ट्रिक्शंस, डिस्पाइट लैक ऑफ सेल्स। जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने हैं, इनको एनालाइज करिए और उसके हिसाब से ट्रेडिंग की बेट लीजिए। बात करें टाटा मोटर्स के दोस्तों, तो नेट लॉस ऑफ 4450 करोड़ वर्सेस 7605 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब पिछले क्वार्टर से जो लॉस है वो कम हुआ है। और पिछले साल के कंपैरिजन की बात की जाए तो आधा हो गया, ऑलमोस्ट आधा हो गया। पिछले साल तो 8437 करोड़ का लॉस था, जो कि काफ़ी कम हो गया, 50% हो गया। रेवेन्यू के बारे में बातचीत की जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू 25% डाउन है, और पिछले साल के कंपैरिजन से तो ऑफकोर्स रेवेन्यू तो ज़्यादा है ही, साथ में प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है, इसी कारण प्राइस भी ऊपर चढ़ चुका है। तो टाटा मोटर्स में अगर आपको पोजीशन बनानी है, मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से 280 290 के प्राइस रेंज पे आपको अगर टाटा मोटर्स मिल रहा है, इट्स अ ग्रेट बाय प्राइस। वेदांता के रिजल्ट है दोस्तों, नेट प्रॉफिट इज डाउन 34%। अगर आप बात करें पिछले साल के कंपैरिजन से, तो पिछले साल के कंपैरिजन से द क्वार्टर वन रेवेन्यू स्टूड एट 28100 करोड़ वर्सेस 15687 करोड़ द लास्ट ईयर। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से बात की जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से भी रेवेन्यू बेहतर आया है। अच्छा, SBI लाइफ के बारे में बातचीत की जाए, SBI लाइफ के जो रिजल्ट्स हैं वो मिक्स्ड हैं, लेकिन जिस प्रकार से उसका स्टॉक भाग रहा था उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ये रिजल्ट्स पसंद आए हैं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट है। SBI लाइफ का जो क्वार्टर वन का नेट प्रीमियम इनकम है वो आया है 8300 करोड़ वर्सेस 7588 करोड़। तो बेसिकली पिछले साल के कंपैरिजन से जो इनका नेट प्रीमियम है, जो प्रीमियम जो इनकम होती है फ्रॉम कलेक्टिंग प्रीमियम मतलब वो ऑप्शन वाला प्रीमियम नहीं, वैसे जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो ऑप्शन की तरीके ही काम करता है। जो प्रीमियम जमा करते हैं ना बिकॉज ऑफ बाइंग LIC, तो उसे बोलते हैं प्रीमियम इनकम, तो उसमें बढ़ोतरी आ रही है। अगर आप बात करें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आया 223 करोड़ वर्सेस 391 करोड़ एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स में मुझे, अगर आप फ्रैंकली मेरे बारे में पूछें तो रिजल्ट्स आर नॉट सो इनकरेजिंग कि SBI का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागे, लेकिन SBI का स्टॉक आज बाय द एंड ऑफ द डे काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। सो हो सकता है कल के दिन भी आपको इसमें कुछ तेज़ी दिखाई पड़े, स्पेशली ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द डे। M&M फाइनेंशियल के बारे में बात की जाए तो नेट लॉस ऑफ ₹1530 करोड़ वर्सेस 219 करोड़ प्रॉफिट द लास्ट क्वार्टर। और पिछले साल के कंपैरिजन में बात की जाए तो 432 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट था और अभी तो लॉस हुआ है। रेवेन्यू इज डाउन 15%, और पिछले साल के कंपैरिजन में बात की जाए तो 16% का ड्रॉप है रेवेन्यू में। नेट NPA, बाप रे बाप, नेट NPA नहीं, ग्रॉस NPA के बारे में बात करी जाए तो 15.5% का ग्रॉस NPA है, जो कि पिछले क्वार्टर में 9% था। तो आप समझ सकते हैं मैंने फाइनेंशियल के
एसेट क्वालिटी कितनी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई है इन जस्ट 1 क्वार्टर। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में डिटेरियोरेट हो गई है, बल्कि उसको उन्होंने हो सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने बैलेंस शीट पे मत लिया हो, अभी ही इन्होंने Q1 में इनको सबको एडजस्ट किया हो एनपीए डिक्लेयर करके। सो जो भी है, ये बैंक का अपना एनबीएफसी का अपना पर्सनल इंटरनल मैनेजमेंट में उसमें उन्होंने कैसे मैनेज किया है, आई विल नॉट बी एबल टू कॉमेंट अपॉन दैट। फिलहाल जो एनपी हमको बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, दैट्स नॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, जिसके कारण स्टॉक में अच्छे खासा गिरावट भी दिखाई पड़ रही थी। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों इसके रिजल्ट्स आए थे वो है नवीन फ्लोरिन। तो नवीन फ्लोरिन का जो Q1 का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 5.5% बढ़ा है, जो क्या है 55.9 करोड़ वर्सेस 53 करोड़। जो रेवेन्यू है 51.9% बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो अच्छा खासा तेज़ी दिखाई पड़ रही है आपको। तो लेकिन अगर आप बात करें स्टॉक के प्राइस में, तो स्टॉक का प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है एज़ कम्पेयर टू दी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू। तो इस कदर स्टॉक अगर भागेगा और जिस प्रकार के रिजल्ट्स ये पोस्ट कर रहे हैं वो तो एक एवरेज रिजल्ट्स हैं, तो स्टॉक में गिरावट होना तय है। इसी कारण नवीन फ्लोरिन का स्टॉक भी आज करीब 6 से 7% के आसपास गिरा था आफ्टर इट्स क्वार्टर रिजल्ट्स। ऐसा नहीं दोस्तों कि इसकी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में या फिर रेवेन्यू में ही अंडर परफॉर्मेंस है। अगर आप बात करें मार्जिन्स में, तो मार्जिन्स में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है। पिछले साल 25% का मार्जिन था, अभी 23.8% है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स आर बैड, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट रिजल्ट्स ऑफ नवीन फ्लोरिन आर बैड, आई एम जस्ट सेइंग दैट नवीन फ्लोरिन स्टॉक प्राइस हैज़ परफॉर्म्ड फार हायर देन व्हाट इट्स रिजल्ट्स आर कमिंग। तो बेसिकली स्टॉक ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ रहा है गिवन द काइंड ऑफ रिजल्ट्स नवीन फ्लोरिन हैज़ शोन। ऐसे में दोस्तों आपको नवीन फ्लोरिन के स्टॉक से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप नवीन फ्लोरिन का स्टॉक खराब है, बल्कि अगर डिप में स्टॉक मिलता है तो यू कैन एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और रिजल्ट्स भी खराब नहीं, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग होना तय है। नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए दोस्तों, कोई भी ऐसी खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसके चलते मार्केट में कोई बहुत बड़ा भीषण करेक्शन आ जाए। ये इंपॉर्टेंट रूटीन न्यूज़ हैं, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, चाहे वो अच्छे एक डीमैट अकाउंट के हों, इंपॉर्टेंट बुक्स जिनको कि आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर इफ़ यू वांट टू गैदर सम इंपॉर्टेंट नॉलेज, तो उसके सारे के सारे वीडियोज़ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट योर ओन टाइम। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।